मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की जरूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घुमा फिरा, फेमस होकर मैं छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि लेट हिम कम। आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था उनको अवार्ड शो में। एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में। मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सलमान खान से मिलते हुए दिखाई दिए। कोई भी पिक्चर नहीं है आपके पास। आईफा अवार्ड था या फिल्म फेयर अवार्ड था कुछ था? मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ। आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल, इससे पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए, तो एक तरह से बदलाव आएगा। तो आप ये मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू में है महिला है वो सही से काम नहीं करिए, राकेश श्रावंती होती है। एक और बार बोलिए प्लीज, सॉरी। आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राकेश श्रावंती, कुछ बदल जाएगी। तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राकेश श्रावंती होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात अलग कंट्रोवर्सी रिलीजियस इशू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स। सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? आदिल जी, एक बहुत अहम सवाल है। सुनो इधर सुनो। हिंदू महिला की बात कर रहे हो तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ रिलीजन। सर, आपने अभी ये बात की उनके सवाल पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं थी, है ना? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, आपको बता रहे कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी। लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी तकद्दुस मुकद्दस किताब है, उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं, और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हल्फ लिया। वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहुरमती थी, और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया, उससे बहुत तकलीफ पहुंची उससे। वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं तहे दिल से, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ। मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है, और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था? एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया, सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए। उसको पता था कि इस्लाम, कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफरत के, आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीजन या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है, और मैं तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे रब से मैं जिंदगी भर, मैं मरने तक माफी मांगूंगा, और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पे जायज़ है, एक बार मुझे माफ करना प्लीज। आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियां मेरे से नहीं होंगी। बहुत बड़ी बात जिसने आपके ऊपर केस किया था। बात ये है कि उन्होंने कहा है, राखी सावंत की स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो राखी सावंत की ये स्टेटमेंट है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर
आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा और राखी के पैसे से ही आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था? क्योंकि उस दिन शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो कौन फॉर एन है, एग्जांपल शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है। उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया अच्छा अच्छा, था। पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट इट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। ओके, वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है उनके बारे में बताने में। प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी आपने मुझे अभी बताए एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैं उसको मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपर्ली। आपके पास कोई भी चीजों का एविडेंस नहीं। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। Am I right? आपको ये पता है? Yes. तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या? राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले, करेक्ट? सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फौरन जाता हूँ एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाय ईटिंग क्लोनाज़ेपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ प्लीज आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस चाहिए। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँ। आप प्लीज उसको झूठ भी कंसिडर करें अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा। 20 क्लोनाज़ेपाम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे और सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसकी फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिक्ट यू। तो उसने ये स्टेप लिए। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना आज के बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा, आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूं तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपए उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। 1 सेकेंड, 31 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी। मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, इसमें ये भी बोलूंगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इन एडिशन, नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को पेमेंट जो भी है वो जाती है। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम थी, ठीक है। शुरू में वो शी वाज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग सम, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग कि तुम अपना पैसा क्यों दो। अब नीचे बैठ तो जाओ। आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया।
उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे FIR में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल ये है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप FIR लॉन्च करते हैं 2nd वीक ऑफ February 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022। ठीक है, तो अगर आपके साथ इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट करें?